रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ओके, जस्ट 1 मिनट में अपना ज़रा फ़ोन चार्जर पे लगा रहा हूँ। ओके सो आज का जो हमारा डे 5 है, ठीक है, ये हमारा थर्ड डे है, थर्ड लास्ट डे, जिसमें हम ऑथेंटिकेशन के फ्लॉज को देखेंगे। बेसिकली ऑथेंटिकेशन किस तरह से वर्क करती है एंड उसको बाईपास की टेक्निक्स देखेंगे, किस तरह से हम ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर सकते हैं अगर हम किसी टारगेट पे हंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट भी यहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं। इसमें ओटीपी बाईपास भी आ जाता है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब कि ओटीपी भी लगा हुआ है, फ़ोन वाला ओटीपी एंड ईमेल वाला ओटीपी, मल्टी फैक्टर हो गया ऑथेंटिकेशन, वो चीज़ें भी आ जाती हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पे और भी डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के फ्लॉज में आ जाता है। एक्सेस कंट्रोल भी कभी कभी आ जाते हैं। ओके, सो अगर यहाँ पे मैं सर्च करूँ, मैंने देखा था, मैंने अभी खोला था यहाँ पे मेथड्स। ओके, मेथड्स टू बाईपास ऑथेंटिकेशन। जिस तरह यहाँ पे एक तो रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन को यूज़ कर सकते हैं, वो इसकी भी हम लाइव एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह से रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्वेस्ट आर फोर्सफुल ब्राउजिंग। ओके, directly go to the website after OTP validation. There is a need to have itself. This is possible when an application lacks authorization check doesn't properly implement. For this method, you should use a URL come after the verification. हम क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक ओटीपी है, ठीक है, उसे एंटर करने के बाद हम कहीं पे डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट हो रहे हैं। ओके, सो हमने क्या किया, एक दफ़ा राइट ओटीपी एंटर किया एंड फिर उसके बाद हमने जो उसके बाद यूआरएल आया उसको बेसिकली कॉपी किया। तो क्या किया, फिर सेकंड टाइम ओटीपी को बेसिकली ऑफ किया एंड अगेन ऑन किया, ओटीपी मंगवाया। तो रॉन्ग ओटीपी डाल के हम अगर लाइक डायरेक्टली वहाँ पे अपने अकाउंट पे जा रहे हैं तो भी यहाँ पे ऑथेंटिकेशन बाईपास है। तो सीएसआरएफ के थ्रू और क्लिक जैकिंग के थ्रू हम बेसिकली डिसेबल कर सकते हैं एमएफए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को। सीएसआरएफ का किस किस को पता है? अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ सीएसआरएफ को। सीएसआरएफ का पता है किसी को? नहीं भाई। अच्छा, सीएसआरएफ का नहीं पता, नहीं। और किसी ने पता? अगर कोई हंट कर रहा होगा लाइक टोकन पासिंग टेक्निक। नहीं यार, टोकन पासिंग टेक्निक क्यों? टोकन तो पास नहीं करते हैं हम बेसिकली इसमें। हाँ, एक वेबसाइट से मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस की हैं तो मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि किसी और को सेंड कर दूँ और वो वहाँ से मतलब कि चेंजेस हो पा रही हैं, तो इसको सीएसआरएफ कहते हैं। भाई साहब अपना आपको कुछ कहना था। मुझे क्या कहना था? पेनिट्रेशन टेस्टिंग का फुल एक अपना बाग हंटिंग का एक फुल ट्यूटोरियल। ओके, देखूंगा यार, अभी वो मैं कर रहा हूँ ना, अभी रिकॉन का पार्ट 2 मैंने किया है, तो अभी नेक्स्ट देखूंगा। अगर जो मैंने रिक्वायरमेंट रखी है वो पूरी होती हैं तो उसके बाद मैंने अपलोड करना था बेसिकली। आप कह लो कि पैकेज डिपेंडेंसी एक एडवांस टॉपिक है, वो करना था एंड JWT अटैक्स। ओके, ये डिफरेंट चीज़ें मैंने बतानी थी। तो लेट्स ही देखते हैं। ओके, बेसिकली सीएसआरएफ जिनको नहीं पता ना, इसको कहते हैं क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, सीएसआरएफ को यहाँ पे सर्च करता हूँ एंड अगर हमें ओएस की वेबसाइट मिलती है तो लेट मी चेक। ओके, तो यहाँ पे आपको जो भी आपने वल्नरेबिलिटी के बारे में पढ़ना है, आप टेस्टिंग फॉर उस वल्नरेबिलिटी का नाम लिखो तो आप ओएस की वेबसाइट पे आ जाओगे। आपको यहाँ पे बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये पढ़ लेना। सीएसआरएफ के बारे में बताया हुआ है क्या, ट्रिक्स द विक्टिम टू सबमिटिंग अ मिलीशियस रिक्वेस्ट। किस तरह से मिलीशियस रिक्वेस्ट? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक वेबसाइट है। ओके, तो लाइक आप कह लो कि ये मेरा एडमिन पेज है या मेरे अकाउंट का पेज है। क्या होगा कि यहाँ पे अगर सीएसआरएफ को ट्राई आउट करना ना, जहाँ मेरा अपना अकाउंट है तो मैं अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं पासवर्ड का मतलब कि मैंने इस तरह से सीएसआरएफ करूँ, मैं पासवर्ड को चेंज करूँ एंड उसकी एक पीओसी बनाऊँ, ठीक है, और मैं विक्टिम को सेंड कर दूँ।
ओके। सो क्या होगा कि विक्टिम की अगर ईमेल पता है तो विक्टिम को सेंड करूंगा, जैसे ही विक्टिम उसको खोलेगा ना तो उसका पासवर्ड जो भी मैंने सेट किया होगा वो चेंज हो जाएगा, तो उसे हम यहाँ पे CSRF कहते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक मीडियम टू हाई में भी चला यहाँ पे आ जाता है, आप इसको चेनिंग अप कर सकते हो। एंड यहाँ पे क्लिक जैकिंग लिखा हुआ है, क्लिक जैकिंग के थ्रू भी आप मतलब के MFA को डिसेबल कर सकते हो, 2FA को डिसेबल कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, और इसकी यहाँ पे प्रिवेंशन लिखी हुई हैं। एंड यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे सिनेरियो दिया हुआ है। ओके, तो ये आप देख लो, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, अगर देखने को मिलती है वो एग्जांपल हमें। देखो कि अगर यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन द पोस्ट एंड द गेट अटैक इज how the attack is being executed by the victim. Let's assume the bank now uses post and the vulnerable request look like. Okay, यहाँ पे कुछ ट्रांसफर हो रहा है, हम यहाँ पे बॉब के अकाउंट में आई थिंक हाँ यही है, 100 रुपीज़ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक CSRF की यहाँ पे लिखा है, सच अ रिक्वेस्ट कैन बी डिलीवर्ड यूजिंग अ स्टैंडर्ड इमेज टैग बट कैन बी डिलीवर्ड यूजिंग अ फॉर्म। ओके, सो यहाँ पे फार्म के जरिए डाटा जा रहा है, ये एक आप कह लो कि CSRF की POC है। ओके, सो और यहाँ पे एक ऑटोलोड का यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे बेसिकली ऐड किया हुआ है कि जब भी यूज़र खोले ये स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली रन हो जाए। ओके, सो यहाँ पे क्या किया, जब इसको सेंड करेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस वेबसाइट पे जो भी रिक्वेस्ट जाएगी, मेथड हमने पोस्ट यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉब के अकाउंट में जा रहे थे, हम यहाँ पे सेंड कर रहे थे। हमने क्या किया, हमने अगर विक्टिम को सेंड करना है तो यहाँ पे अपना अकाउंट दे दिया, कितनी वैल्यू अमाउंट सेंड करनी है वो यहाँ पे दे दी। जैसे ही विक्टिम खोलेगा, अगर मतलब कि उस बैंक की वेबसाइट में CSRF की वल्नरेबिलिटी है, तो क्या होगा कि ये जो पैसे है ना इस अकाउंट से जो विक्टिम को हमने सेंड, विक्टिम का अकाउंट है उसमें से ये 1 लाख लिखा हुआ, 1 लाख हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरह से बेसिकली CSRF वर्क करता है। ओके, सो उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक कोड 000 नल स्ट्रिंग के थ्रू हम यहाँ पे OTP को बाईपास कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। अगर जेसन में OTP यहाँ पे गेट हो रहा है तो यहाँ पे आप नल लिख दो या उसको एम्प्टी छोड़ दो, इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। और OTP रीयूजेबिलिटी, एक OTP आई थिंक अब तो देखें तो बेसिकली 5 मिनट के बाद या 1 मिनट के बाद एक्सपायर हो जाता है। यहाँ पे ये वल्नरेबिलिटी भी हो सकती है कि OTP एक्सपायर ही ना हो। ओके, सो यहाँ 1 दिन या 2 दिन यहाँ पे इतना टाइम लग रहा है, तो इससे भी अकाउंट टेकओवर हो सकता है। यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आप कर लेना। कोड लीकेज इन रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स है बेसिकली ऑलरेडी अगर OTP सेट किया हुआ है, तो जिस तरह से हम यहाँ पे ये रिस्पॉन्स देखते हैं, बेसिकली अब वर्ब सूट ऑन नहीं है, तो सोर्स कोड में या रिस्पॉन्स में अगर आपको OTP दिख रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है तो वो लीकेज हो रहा है, तो उससे भी अकाउंट टेकओवर हो सकता है। ओके, सो ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन, ये भी हम यहाँ पे लाइव देखने वाले हैं। हाँ, ब्रूट फोर्स करेंगे OTP को, मैंने ऑलरेडी किया हुआ था। एंड मतलब कि वही वेबसाइट को मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, अगर उसमें होगी तो हम यहाँ पे उस पर टेस्ट करेंगे। ओके, सो बाय पासिंग 2FA विद सेशन कुकी और मैन इन द मिडल अटैक, हम सेशन कुकीज़ को ही चेंज कर दें तो उससे भी बेसिकली OTP बाईपास हो सकता है। सिंपल ये लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लेना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैं आपको टू द पॉइंट बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड रीसेट के थ्रू भी हम, अगर पासवर्ड रीसेट में कोई इस तरह की वीकनेस है, ठीक है, जहाँ पे हम फॉरगेट पासवर्ड की फंक्शनैलिटी आ जाती है, तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर विक्टिम का ही पासवर्ड चेंज कर पा रहे हैं तो वहाँ पे वो भी बेसिकली ऑथेंटिकेशन बाईपास में ही आता है, अकाउंट कवर ऑथेंटिकेशन बाईपास। और यहाँ पे डुप्लीकेट जनरेटर है, किसका मुझे कुछ इतना पता नहीं है, इसका देखूंगा तो ही आपको बताऊंगा। फ्रेंड पे यहाँ पे कंक्लूजन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे स्लाइड्स पे वापस आते हैं, साथ साथ आपकी चैट भी देख लें कि आपका क्वेश्चन ना हो। कैसे किया मैंने, क्या किया मैंने? नहीं नहीं, बैंकों में ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, वो एक एग्जांपल थी। ओके, सो बैंकों पे आपको ये आप मिलेगा ही नहीं। तो अक्सर स्लाइड पे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ऑथेंटिकेशन है क्या, बेसिकली द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिफाइड आइडेंटिटी ऑफ द यूज़र, बेसिकली यूज़र की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना। यहाँ पे कुछ कॉमन मेथड्स हैं, ठीक है। यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, वो तो डायरेक्ट डाटाबेस से ऑथेंटिकेटेड होता है ना। बायोमेट्रिक्स आ जाते हैं, फिंगरप्रिंट एंड फेस आईडी, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, इसको हम यहाँ पे नहीं करने वाले। ठीक है, इस चीज़ की, ये चीज़ मुझे भी नहीं आती कि फिंगरप्रिंट को किस तरह से बाईपास करें, फेस आईडी को, अभी इतने लेवल के नहीं है। ओके, सो वैसे भी वो हार्डवेयर का काम है, तो हार्डवेयर नहीं, हार्डवेयर पे नहीं है अभी हम। इसके बाद टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसको देखेंगे किस तरह से बाईपास कर सकते हैं।
टोकन्स हो गया, ओटीपी हो गया, ओटीपी को बाईपास करेंगे। जेडब्ल्यूटी एक एडवांस टॉपिक है, उसको मैं अपने चैनल पे डिस्कस करूंगा। ओके, यहाँ पे जीरो ऑथ को मिसकन्फिग्रेशन को देखेंगे, किस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वो अकाउंट टेक ओवर के लिए यहाँ पे हो सकता है। एंड एस एम एल, दिस इज SAML, ये एक खुद यहाँ पे एडवांस टॉपिक है। इसको भी इसको और JWT को मैं क्या कहता हूँ डिस्कस करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे इन डिटेल में, विद एग्जांपल के साथ। एंड एक रियल वर्ल्ड यहाँ पे वेबसाइट पे हम यहाँ पे इसको टेस्ट करेंगे। ओके, सो मैंने उठाया था, इसको रिमूव कर दो। तो ये कुछ कॉमन मेथड्स हैं बेसिकली जिससे ऑथेंटिकेशन परफॉर्म की जाती है यूज़र को वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ कॉमन बेसिकली वल्नरेबिलिटीज़ हैं, ऑथेंटिकेशन में आ जाती हैं। सेम वही जो मैं यहाँ पे आपको बता के हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है। ओके, सो सेम ही चीज़ें हैं। लैक ऑफ MFA, ब्रोकन सेशन मैनेजमेंट, इनसिक्योर पासवर्ड स्टोरेज, वीक सिक्योरिटी ऑपरेशंस, credential stuffing, okay, brute force attacks, weak password policies, vulnerable password reset mechanism, improper session timeout। तो सेशन का यहाँ पे टाइम आउट नहीं लिया जा रहा, मतलब कि एक वेबसाइट है, हमने उसके 2 अकाउंट बनाए, उसको लॉगिन किया, अगर पासवर्ड चेंज कर दिया एक वेबसाइट से, तो ये सेशन फिक्सेशन में भी आ जाता है। तो इम्प्रॉपर सेशन टाइम आउट में भी आ जाता है ये चीज़। तो अगर वो दूसरी तरफ से लॉग आउट हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा तो उसमें ये वाली वल्नरेबिलिटी है। ओके, सो यहाँ पे पासवर्ड वीक मैकेनिज्म की बात की गई है। इन सिंपल वर्ड्स, पासवर्ड वीक, लॉगिन वीक पासवर्ड मैकेनिज्म, जो भी लिखा हुआ आप इसे ठीक है पढ़ लो। बेसिकली ये क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं हम, डिफ़ॉल्ट क्रीडेंशियल्स का यूज़ करते हैं। लाइक एडमिन वेबसाइट जब बना रहा होता है डेवलपर, तब वो मतलब कि चेकआउट करने के लिए फंक्शनैलिटीज़ यही रखता है, ठीक है। पासवर्ड वगैरह यही रखता है। एडमिन हो गया, एडमिन 123 हो गया, रूट 123 हो गया। ओके, सो एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड में एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर 123। तो इस तरह के जो डिफ़ॉल्ट लॉगिन हैं उसको हम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो इसकी आपको चेकलिस्ट में मिल जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो, डिफ़ॉल्ट लॉगिन चेकलिस्ट। ओके, तो यहाँ पे आपके डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स वगैरह मिल जाएंगे, आप इनका यूज़ कर सकते हो। आप ब्रूट फोर्स कर सकते हो जिस तरह से, ये देखो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हैं, ये सारे के सारे लीक पासवर्ड होते हैं बेसिकली, मोस्टली जो यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो ये सारे के सारे पासवर्ड हैं, तो इसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जो कि हमारा बेसिकली इसमें आ जाता है, वीक लॉगिन मैकेनिज्म्स में आ जाता है। तो इसका रिस्क क्या आता है, इजी टू गैस, आसानी से गैस हो जाता है, एंड सब्जेक्ट टू ब्रूट फोर्स अटैक। और यहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक हम कर सकते हैं अगर यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं है। तो लेट मी, अगर मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल दिखाऊं, लिंक्डइन पे चलते हैं, यहाँ पे पोस्ट पे चलते हैं। ओके, सो आई थिंक मुझे अब वो फाइंड करना पड़ेगा। लेट मी शो यू कि हमें वो मिलता है कि नहीं। मैं आपको वहाँ पे, मैंने पोस्ट किया था, मुझे बस वो पोस्ट मिल जाए, जिसमें आई थिंक मैंने एडमिन का डैशबोर्ड टेक ओवर किया था डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल से। ओके, ये मैंने किया था पासवर्ड रीसेट के थ्रू, एडमिन का पासवर्ड ही चेंज कर दिया था। ओके, मिल जाए अगर तो अच्छा हो जाएगा। आई थिंक ये बेसिकली ये है, देखो, अनऑथराइज एक्सेस टू द एडमिन डैशबोर्ड वाया डिफॉल्ट क्रेडेंशियल। लॉगिन क्रेडेंशियल का यूज़ हो, यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड में एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये डैशबोर्ड टेक ओवर हो गया इस तरह से। तो इस तरह से हम डैशबोर्ड को टेक ओवर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग इसे मिस कर देते हैं। थ्योरी नहीं है, अभी प्रैक्टिकल भी है, देखेंगे प्रैक्टिकल भी, प्रैक्टिकल है। हाँ, वैसे थ्योरी ये समझने वाला ज़्यादा है, प्रैक्टिकल के लिए 2 वेबसाइट्स हैं, देखेंगे उसको भी, देखेंगे उसको भी देखेंगे। एक लैब है पासवर्ड रीसेट की, वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, अगर हो गई तो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, भूल गया हूँ। ओके, सो ठीक है, ये बेसिकली जो वीक लॉगिन मैकेनिज्म है ये होता है। अगर आपको वेबसाइट में ये है, आप डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स को ट्राई आउट करो, अगर मिल रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप मूव ऑन करो नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे ब्रूट फोर्स अटैक है। अब ये ब्रूट फोर्स की भी मेरे पास एक वेबसाइट है, उस पर भी देखेंगे किस तरह से ब्रूट फोर्स अटैक किया जाता है। ऑटोमेटेड गैसिंग ऑफ क्रेडेंशियल्स, ट्राइंग डिफरेंट कम्बिनेशन, यहाँ पे डिफरेंट कम्बिनेशन ट्राई होते हैं। ओके, इसमें बेसिकली हम OTP को बाईपास का देखेंगे, OTP पे ब्रूट फोर्स किस तरह से कर सकते हैं अगर रेट लिमिटिंग नहीं है। ओके, सो अटैकर यूज स्क्रिप्ट टू गेस द पासवर्ड। ओके,
नो अकाउंट लॉकआउट कैन अलाउ द एंडलेस अटैम्प्ट्स। यहाँ पे अगर रेट लिमिट नहीं है तो हम एंडलेस अटैम्प्ट्स कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे काउंटर मेजरमेंट क्या हो सकते हैं, हम क्या अप्लाई कर सकते हैं एज अ गुड एथिकल, जो आप कह लो कि जो डेवलपर होता है वो क्या क्या यहाँ पे मैकेनिज्म को यहाँ पे ऐड कर सकता है। काउंट लॉकआउट ऐड कर सकता है, रेट लिमिटिंग अटैम्प्ट्स कर सकता है, सिर्फ 5 दफ़ा ही अटैम्प्ट्स हो, ठीक है, ओटीपी सेंड करने की। कैप्चास को ऐड कर सकता है। तो ये बेसिकली ब्रूट फोर्स अटैक में ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। एक दफ़ा बेसिकली थ्योरी सारी कवर हो जाए ना, फिर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये जो टॉप 10 मैंने बताई थी या जो मैंने मेंशन की हुई है, मोस्टली यही कवर होती हैं ऑथेंटिकेशन में। ठीक है, ये अभी जिसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद बाईपासिंग पासवर्ड रीसेट मैकेनिज्म्स, इसको हम बाईपास कर सकते हैं। वीक पासवर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ वीक पासवर्ड क्वेश्चन अगर यहाँ पे हो रहे हैं वो उसको बाईपास हो सकते हैं। अनऑथेंटिकेटेड, अनप्रोटेक्टेड, सॉरी, रीसेट टोकन्स। ओके, कुछ भी अगर टोकन है, यहाँ हमने पासवर्ड रीसेट किया तो कुछ भी आपको पता है यूआरएल में एक टोकन होता है। तो अगर हम उसको वर्क में रिक्वेस्ट को बेसिकली करके कैप्चर करके देख सकते हैं कि कोई दोबारा तो नहीं यूज़ हो रहा है। अगर दोबारा यूज़ हो रहा है तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर विक्टिम का पता है तो बेसिकली वो चीज़ हम यहाँ पे विक्टिम की आईडी का पता है तो उससे अकाउंट रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हमसे कभी कभी जो हम क्वेश्चन बेसिकली सेट करते हैं, अगर आपको पता होगा तो व्हाट्स योर फेवरेट डॉग नेम या स्कूल नेम, या इस तरह से आपके फादर का नेम पूछता है। ठीक है, बेसिकली अगर अटैकर को आप इस चीज़ की इंफॉर्मेशन है सारी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इजीली आपका जो है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन आप बाईपास करेगा, आपके अकाउंट को टेक ओवर मार देगा। और इनको चेक किस तरह से करना है वो भी मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, किस तरह से आपने इनको चेक करना है, कौन कौन सी चीज़ों की आपको ज़रूरत है इसमें। तो एक दफ़ा ये स्लाइड कवर कर लें, फिर हम यहाँ पे थ्योरी की तरफ ही आ रहे हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल की तरफ आ रहे हैं, सॉरी। तो फिर यहाँ पे प्रैक्टिकल को देखने वाले हैं। Multi-factor authentication may basically add an extra layer of the security using something you know the password and something you have token or you are use biometrics। आपने पासवर्ड भी सेट किया हुआ, जिस तरह से आप अपने बैंक में आप पिन लगा के भी पैसे सेंड कर सकते हो, आप फिंगरप्रिंट लगा के भी पैसे सेंड कर सकते हो। तो वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगर इसमें ओटीपी आ जाता है, उसके बाद ओटीपी के बाद आपसे एसएमएस या ईमेल पे कोड पूछता है। ठीक है, यहाँ पे मल्टी फैक्टर हो गया, एक के बाद दूसरा ऑथेंटिकेशन। ओके, सो ऑथेंटिकेशन ऐप्स जो आ रही हैं, गूगल हो गया, ऑथी हो गया, ठीक है, ये आप इनका यूज़ कर सकते हो। तो आप बात की हमारी बेसिकली जो हमने अब प्रैक्टिकल करना है वो आ जाते हैं। फोकस एरियाज क्या हो सकते हैं, आपने किसी भी वेबसाइट पे आपने लॉगिन किया, आप वेबसाइट पे हंट कर रहे हो, उस पर मेन पेज पे जाओ, अकाउंट बनाओ। तो ऑब्वियसली वहाँ पे अकाउंट बना रहे हैं तो वहाँ पे साइन अप की फंक्शनैलिटी, रजिस्ट्रेशन की फंक्शनैलिटी हो गई। ठीक है, उसमें आप एसक्यूएल वगैरह टाइप कर सकते हो। पासवर्ड की होगी फंक्शनैलिटी, पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड फंक्शनैलिटी मिल गई, आप उससे पासवर्ड फॉरगेट के आप यहाँ पे मेथड्स को अप्लाई करके आप टेक ओवर का अप्लाई कर सकते हो। अगर सेटिंग में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन ऑफ का आपको ऑप्शन मिलता है तो वो ऑन ऑफ यहाँ आप करके बेसिकली टू फैक्टर को भी टेस्ट कर सकते हो, जो कि एक टेस्ट करना बनता है अच्छे तरीके से। तो इस तरह से ये डिफरेंट चीज़ें वर्क करती हैं। इन चीज़ों को आपने यहाँ पे ध्यान में रख के जो है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन या जो फ्लॉज हैं ऑथेंटिकेशन के उसको आपने यहाँ पे बेसिकली टेस्ट आउट करना है। सो यहाँ पे चलते हैं। मेरे पास आई थिंक एक वेबसाइट है, तो लेट मी बेसिकली अभी हम देखने वाले हैं रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन के थ्रू। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे मैंने कवर अप किया होगा। रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन कहाँ पे गई है। सो आई थिंक मैंने यहाँ पे इसको नहीं मेंशन किया हुआ रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन का, और हमने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे हमने बेसिकली जो भी वेबसाइट खोली वहाँ पे हमने रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन का पढ़ा था, ट्रू को फॉल्स करके, फॉल्स को ट्रू, जो भी करके हम बेसिकली ओटीपी को यहाँ पे कर सकते हैं। तो पहले हम रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन को देख लेते हैं। ओके, सो हैंड जोन पे अब चलते हैं यहाँ पे। तो सिंपली मैं इस वेबसाइट पे चलता हूँ, वेब की प्रॉक्सी को ऑफ करता हूँ वन टाइम। ओके, सो दिस इज़ अ वेबसाइट विच इज़ वल्नरेबल टू ओटीपी बाईपास वाया रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन। तो इसको देखते हैं अब किस तरह से कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट वल्नरेबिलिटी है, इसमें एक वल्नरेबिलिटी नहीं है, इसमें 3-4 वल्नरेबिलिटी है इस वेबसाइट में। आप आओ, आके हंट करो, आपको मिल जाएगी। इसमें बेसिकली एक ओपन रीडायरेक्ट की वल्नरेबिलिटी, एक्सेस की वल्नरेबिलिटी एंड ओटीपी बाईपास की यहाँ पे इसमें वल्नरेबिलिटी है। तो सिंपली आई थिंक हमने यहाँ पे मैनुअल साइन अप करना है, साइन अप एज अ स्टूडेंट करते हैं। ओके, ये मैं कह रहा है कि आप यूएस के नहीं हो, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम दोबारा से कर लेते हैं, विद इससे करते हैं, देखते हैं कि अगर यहाँ पे अकाउंट क्रिएट होता है तो।
नहीं तो फिर देख लेंगे। ओके, यहाँ पे अगेन एरर आ रहा है हमें, पता नहीं क्यों एरर आ रहा है, नहीं आना चाहिए। कोई नहीं, हमारे पास ऑप्शन है, इसको कनेक्ट करते हैं। हाँ, वीपीएन कनेक्ट अगर हो जाता तो ओके। सो इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन आई थिंक होने वाली है। यहाँ पे इसकी फटाफट से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अगर कोई यूएस का देखने को मिलता है तो लेट मी पिक वन यूके। अगर यूएस का है, यहाँ पे यूएस का सर्वर, इसको कॉपी कॉपी करो, ये फ्री वीपीएन, आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एड्रेस पेस्ट करो, और उसके बाद आपको ये पासवर्ड मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे पासवर्ड में। पासवर्ड जो है यहाँ पे आई थिंक 15 डेज बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, तो सिंपली पासवर्ड को ऐड करो, B6XNBTN9। ओके, सो अब देखते हैं। एडोटा पे पहले तो इस पे अकाउंट। मेरा लिंक्डइन, आप मेरी ये जो यहाँ पे प्रोफाइल है ना, यहाँ पे क्लिक करोगे। ओके, सो हाँ, हो जाता है बाईपास, अगर हो जाता है, उसकी कुछ टेक्निक्स हैं, वो भी हो जाता है भाई। तो टोरनेट इतने लंबे चक्कर में नहीं मैंने पढ़ना, टोरनेट यूज़ करो, इतने तो नुकसान है, टोरनेट यूज़ करना। ओके, सो क्या करूँगा, यहाँ पे अकाउंट बनाता हूँ। भाई ये है ना, ये है, मुझे यही चाहिए। मैंने वीपीएन की एक्सटेंशन क्या करना है। ओके, सो इसको लॉगिन करते हैं, गूगल से लॉगिन का ट्राई आउट करते हैं, लॉगिन विद गूगल, एंड देखते हैं कि क्या करता है ये। इसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी पड़ी हुई है। एसक्यूएल की कॉमन वल्नरेबिलिटीज है वर्डप्रेस पे, अगर आपकी वल्नरेबल है तो एसक्यूएल की वल्नरेबल, एसक्यूएल बहुत ज़्यादा आपको वर्डप्रेस पे मिलेगा, admin.php जो एक्सटेंशन है ना वहाँ पे। आपके प्लगइन के हिसाब से कौन सा प्लगइन यूज़ हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। और आई डोंट नो, ये पता नहीं क्यों नहीं अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर रहा। यानी इसको एक दफ़ा देखते हैं, नहीं तो मैं आपको इसको वीडियो से फिर समझाऊंगा। आई थिंक मैंने पहले यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है, एंड इसको लॉगिन करने का ट्राई करते हैं, पासवर्ड मैं सेम ही रखता हूँ। ओके, नॉट वर्क। चलो अभी यही करते हैं। एन एकेडमिक कोच, व्हाट्स योर ईमेल, क्रिएट पासवर्ड। ओके, सो नॉट नो, हैकर। ओके, अकाउंट, एंड यहाँ पे आपने नंबर लिखना है, और यहाँ पे ये थोड़ी सी आई थिंक अनरिस्पॉन्सिव वेबसाइट। पाकिस्तान। ओके, यहाँ पे आके ये थोड़ी सी अनरिस्पॉन्स हो जाती है, देखा यहाँ पे आके हैंड हो जाती है। अजीब ही यार इस कैप्चर का सिस्टम है, पता नहीं क्यों यहाँ पे आके ऐसे कर रही है। ओके, हो जा भाई, इसका रिफ्रेश करते हैं फायरफॉक्स, पता नहीं क्या सीन है इसका भाई। अब ये कुछ है, ये देखना पड़ता है बार बार। आज मैं कम ही बोलूँगा क्योंकि मेरा गला खराब है।
ओके, तो यहाँ पे ये, यहाँ पे अगर अगेन देखते हैं, पाकिस्तान का बेसिकली इस तरह से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ढूंढ के याद आ गया मुझे अचानक, इसी तरह से मैंने किया था। OP पाकिस्तान। ओके, हो गया सिलेक्ट। तो यहाँ पे अब अपना नंबर ऐड करने लगा हूँ। नंबर ऐड हो गया। सो सोशल मीडिया एंड लेट्स सी। ओके, अब क्लिक किया एंड साइन किया एंड देखते हैं क्या यहाँ पे होता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं कुछ हुआ? यहाँ पे क्या एरर आ रहा है हमें? सेल्फ ठीक तो है सब कुछ। यहाँ पे जीरो का मसला ना हो अगेन। अब यहाँ पे पता नहीं बहुत सारे मसले हो रहे हैं। मैं चेक अगेन। ओके, सो यहाँ पे कोई भी मेल नहीं आई है हमें। मोहम्मद कासिम। ओके ओके। अच्छा, नंबर ऑलरेडी रजिस्टर था, ये मैंने अभी रैंडम नंबर कुछ ऐड किया तो हमारे पास आ गया। ठीक होगा, ठीक होगा, यहाँ पे हमारा अकाउंट क्रिएट हो रहा है। हाँ ठीक है, मैंने देखा नहीं था नंबर ऑलरेडी इन यूज। हाँ, मैंने कोई रैंडम नंबर ऐसे ही ऐड किया। ओके, सो हम यहाँ पे बाय टेक्स्ट मंगा सकते हैं OTP। ठीक है, यहाँ पे मल्टी फैक्टर है। ठीक है, बाय टेक्स्ट एंड बाय ईमेल, तो मैं बाय ईमेल करूँगा। तो लेट मी, इसको सेंड किया एंड यहाँ पे मेल पे आते हैं। देखते हैं, इस तरह से आपने हर फंक्शनैलिटी को चेक करना है। अब ये इंटरनेट स्लो हुआ पर है। ले भाई, मेरा लिंक्डइन ले ले। ये ले। मेरा नहीं है, तेरा ही है। अच्छा, अब हमें OTP आ जाए। क्यों नहीं आ रहा? मैं अपने मोबाइल से देख लेता हूँ क्या OTP आया, अगर आया भी है तो। ओके, OTP, कोई भी OTP नहीं आया। क्यों नहीं आया OTP? ओके, यहाँ पे चलते हैं। 6 डिजिट OTP का कह रहा है। अगर आप बल्क में OTP जा रहे हैं तो आप ब्रूट फोर्स कर सकते हो। ओके, सो आप, अगर मतलब कि ब्रूट फोर्स भी होगा, रेट लिमिटिंग भी होगा। यहाँ पे आपको दो बग मिल गए। एक तो इस पर रेट लिमिट नहीं है, P4 में एक्सेप्ट होगा। अगर आप ब्रूट फोर्स कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप अकाउंट कवर कर सकते हो, आपने वो किया। तो यहाँ पे आपको दो बग्स मिल गए इस तरह से। तो रेट लिमिट को कैसे टेस्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। एंड आई डोंट नो यार, यहाँ पे OTP क्यों नहीं आ रहा? चलो, OTP की हमें जरूरत में नहीं है। लेट्स इसको एक्सप्लोर करते हैं किस तरह से। तो सिंपली मैं यहाँ पे प्रॉक्सी पे सेट करता हूँ। ओके, सो OTP नहीं आना, ना आए, हमें OTP की जरूरत भी नहीं है, उसके बाद ही bypass करते हैं। आवाज कोई मसला आ रहा है आवाज में? एनी इशू? यार वो I think उसकी वजह से हो रही है, VPN की वजह से। ओके, VPN की वजह से आई थिंक आवाज ना लैग हो रही है। तो देखते हैं इसको भी। हाँ जी, अब ठीक आ रही है। अब ठीक आ रही है। अब ठीक आ रही है आवाज। ओके ओके ओके, VPN का इशू था, लेकिन अब यहाँ पे टेस्टिंग नहीं ना आनी, इशू ये आ जाना है। वो वेबसाइट ही VPN पे ही चलती है। तो अगर देखते हैं, टेस्ट करते हैं क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे हमसे 6 डिजिट OTP पूछ रहा है।
लेट्स सी इसको हम बाईपास करने का ट्राई आउट करते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ प्रॉक्सी पे, अपनी पे इंटरसेप्ट को ऑन करता हूँ वन टाइम। ओके। ओके, सो यहाँ पे जो भी ट्रैफिक अभी ब्राउजर ओपन हुआ है वो उसको जाने दो, ठीक है। सर फिर करते हैं ऐसे। ओके, सो वेब शूट पे आ, इंटरसेप्ट को ऑन किया, अगेन आ गया। ठीक है, इसका ऑन किया, देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 00 OTP एंटर किया 6 टाइम। ओके, 000 एंड 06 दफा 6 डिजिट OTP। तो सिंपली मैं इसको अब वेरीफाई करता हूँ। ओके, तो ये देखो अभी लोडिंग पे है क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट किया हुआ है। अब मैं क्या करना है, इस रिक्वेस्ट को ढूंढना है मैंने, यहाँ पे अगर मिलती है तो देखना पड़ेगा। करता हूँ यार, करता हूँ आपके साथ, उस वेबसाइट का लिंक भी शेयर करता हूँ। जस्ट अ मिनट, मुझे आपको दिखाने दो रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन वर्क किस तरह से करता है। ओके। ओके, ये क्या हो रहा है? ठीक है, ये तो नहीं है, अभी नहीं है। ओके, ये देखो, ये देखो, ये देखो, अगर आपको ये शो हो रहा हो रिस्पॉन्स में, मैं आपको दिखाता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा आपको। ओके, इस तरह से बेसिकली यहाँ पे फॉर्मेट जा रहा है हमारा वेरिफिकेशन कोड 00। ओके, सो उसके बाद सेंड टू, जो मेरी मेल है उस पर गया वेरिफिकेशन मेथड ईमेल, तो हमने जो OTP कोड एंटर किया 00। तो मैं क्या करूँगा, इसका रिस्पॉन्स को, इसका जो रिस्पॉन्स आएगा ना सर्वर की तरफ से, उसको मैं कैप्चर करूँगा। राइट क्लिक किया मैंने, एंड यहाँ पे क्या, डू इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट, इस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स मैंने देखने क्या रिस्पॉन्स आता है। ओके, सो ये किया एंड इसको फॉरवर्ड करते हैं अब सर्वर के पास, अगेन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, रिस्पॉन्स को हमने अब कैप्चर करना है। ओके, रिक्वेस्ट, 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 सॉकेट्स, सब की सब रिक्वेस्ट जा रही है, रिस्पॉन्स हमारा कहाँ पे चला गया है? रिस्पॉन्स पे देखते हैं। आ जा भाई, किधर है? यहाँ पे हो तो नहीं गया? नहीं नहीं, अभी आने वाला रिस्पॉन्स। ओके, रिस्पॉन्स अभी आने वाला है। ओके, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, वहाँ पे वापस चलते हैं। हमारा जो रिस्पॉन्स है वो हमने देखना है, हमारा रिस्पॉन्स क्या आता है। रिक्वेस्ट, ओके, ये देखो रिस्पॉन्स आ गया, रिस्पॉन्स आ गया। रिस्पॉन्स क्या आ रहा है आपको, मैं रिस्पॉन्स दिखाता हूँ अब। ओके, इसको कॉपी करता हूँ मैं। ओके, सो ये हमारे पास रिक्वेस्ट थी, रिक्वेस्ट में हमने रॉन्ग OTP एंटर किया, और रॉन्ग OTP का हमारे पास जवाब क्या आया सर्वर की तरफ से। ओके, इसको मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि बर्ब शूट पे आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। ये देखो हमारे पास आया सक्सेस फॉल्स। तो रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन में क्या होता है, आप इसको ट्रू कर दो। ओके, फॉल्स को ट्रू, यार आप ट्रू कर दो। यहाँ एक मेथड आप और भी ट्राई आउट कर सकते हो, ठीक है। इसको ट्रू कर दो। यहाँ अगर कोई यहाँ ट्रू वाला वर्क नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आपको 404 या 403 का एरर आएगा। अगर यहाँ पे आपको 403 का एरर आ रहा है ना, यहाँ पे आपको 403 आ रहा है, तो आप करो इसको 200 कर दो और नेक्स्ट ओके लिख दो। आप इस तरह से भी बाईपास की टेक्निक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वो अगर हो रहा है तो वो हमें बेसिकली दिखा देगा। तो मैंने क्या किया, फिलहाल के लिए सक्सेस को मैंने कर दिया ट्रू विद रॉन्ग OTP। तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ, फॉल्स को ट्रू करता हूँ। ओके, सो अब इस रिक्वेस्ट को मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, इंटरसेप्ट को ऑफ करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो OTP बाईपास हो गया। हमने रॉन्ग OTP के साथ बेसिकली बाईपास कर लिया, एंड रॉन्ग OTP एंटर किया 003, एंड रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन के थ्रू हमने OTP को बाईपास किया। इस तरह से जो रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन है वो वर्क करता है। तो इसकी समझ, आई थिंक रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन एक सिंपल सा है, आपको इसकी समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन करके OTP को बाईपास करते हैं। वेबसाइट का लिंक ले, ये लें, ये लें वेबसाइट का लिंक। आपकी वेबसाइट है, मेरी तो नहीं है। ये लें, आप इस पे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिस्पांस मैनिपुलेशन को आप चेक कर सकते हैं इस पे। ये वेबसाइट है, VPN लगा के चलेगी, वैसे नहीं ये चलेगी। तो यहाँ पे रिस्पांस मैनिपुलेशन का आपको समझ आया किस तरह से रिस्पांस मैनिपुलेशन वर्क करता है? ये सब सो रहे हो, कोई भी नहीं देख रहा? हम्म, कोई भी नहीं ऑनलाइन? थोड़ा बहुत समझ आया, गुड, समझ आ रही है। थोड़ा बहुत क्या समझ आया, कहाँ पे दिक्कत हो रही है आपको बताएं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रिस्पांस मैनिपुलेशन का अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो मुझे बताए, क्वेश्चन करे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
वर्ब शूट यार, वर्ब शूट मैंने बताया हुआ है ना स्टार्टिंग से। वर्ब शूट मैं कैसे बता सकता हूँ? वर्ब शूट मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है स्टार्टिंग से। यहाँ से बताऊँ? मुझे इसको अब अगेन लॉग आउट करना पड़ेगा। मैं अब लॉग आउट करता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे ख्याल से इस वाली जगह पे आपको एक्सेस या और भी बग्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैसेजेस पे जाओगे आप, मैसेजेस बोर्ड को मैसेजेस करोगे तो इस पे आप और भी बग्स फाइंड आउट कर सकते हो। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या बग्स हैं वो आपने खुद फाइंड करना है यहाँ पे चैट बोर्ड पे। ओके, जो अब इसने लॉग आउट आई थिंक पता नहीं कहाँ से होना है। यहाँ पे ठीक है, अगेन वेरीफाई पे आ गया। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा। ओके, कोड को रीसेंड किया। कोड को सेंड किया, हमसे यहाँ पे ओटीपी पूछ रहा है। तो आपने क्या करना है, इस ओटीपी वाली रिक्वेस्ट को कैप्चर करना है। ठीक है, इस वाली जो भी हम कोड एंटर करेंगे इस वाली रिक्वेस्ट को कैप्चर करना है आपने। यार आपको ना थोड़ा सा विजिबल नहीं है, मैं क्या करता हूँ इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स को चेंज करता हूँ। रुके, मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, वेयर इट इज़ प्रॉक्सी सेटिंग्स, यूज़र सेटिंग्स कहाँ पे है इसकी? हर चीज़ हैंग होनी शुरू हो गई है, क्या हो रहा है ये? ओके, पता नहीं खुद से ऑन हो गई है आई थिंक, यहाँ पे ही होगा। सो यहाँ पे हम चलते हैं यूज़र इंटरफेस पे। मैं आपके लिए थोड़ी सी यहाँ पे इजीनेस कर रहा हूँ, डिस्प्ले पे चलते हैं। और इस फॉन्ट साइज़ को मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। हैंग हो गया। अजीब ही सिस्टम है यार इसका। यहाँ पे बेसिकली ये चेंजेस होनी थी। हो जा भाई। हर दफ़ा नए पंगे भर देते हैं हमें। हो गया ठीक है, अब थोड़ा सा आपको विजिबल होगा। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, इस रिक्वेस्ट को कैप्चर करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रॉन्ग ओटीपी एंटर करूंगा। ओरिजिनल वाला मुझे नहीं पता, आया भी नहीं है और मुझे पता भी नहीं है। ओके, 6 डिजिट मैंने यहाँ पे 0 एंटर की है क्योंकि 6 डिजिट ये इनपुट ले रहा है। आगे हमसे वेरीफाई का कह रहा है। वेरीफाई पे क्लिक करने से पहले आपने यहाँ पे प्रोक्सी वाले टैब पे आना है। चल जा भाई, फिर ये क्या सीन हो रहा है इधर? प्रॉक्सी वाले टैब पे आना है आपने, और यहाँ पे इंटरसेप्ट इज ऑफ है, आपने इंटरसेप्ट को ऑन कर देना है क्योंकि हमने रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करना है, दरमियान में रोकना है। तो इंटरसेप्ट ऑन हो गया। वहां पे वापस चलते हैं, वेरीफाई पे स्क्रीन स्टक हो गई थी, स्क्रीन स्टक हो गई थी। रुको, अब सबको ड्रॉप करने दो। ओके, ओके ठीक है, नॉट मैच। हाँ, अब स्क्रीन शो हो रही है। स्क्रीन शो हो रही कि नहीं हो रही? हाँ ठीक है, अब ठीक है। ये एरर्स ही है ना, बग्स ही निकालते हैं, एरर्स ही निकाल रहे हैं हम तो। निकालेंगे तो पैसे तो मिलेंगे। ओके, अब देखो आपने करना क्या है। यदि क्या इशू क्या हो, मैं क्या करता हूँ इसको क्लोज ही कर रहा हूँ। असल में ये लेटेस्ट वाला बर्ब शूट है और ये ना मसला बहुत ज़्यादा कर रहा है। अजीब ही सिस्टम है यार इसका। चल जा भाई तू। ओके ठीक है, अब मैं ओल्ड वाला यूज़ कर लेता हूँ। इसीलिए मैं ओल्ड वाला प्रेफर करता हूँ। ये जो लेटेस्ट वाले हैं ना, ये एक दफ़ा ये मक्खन मलाई की तरह चलता है यार। ओल्ड है लेकिन अच्छा चलता है ये। दिखाते हैं आपको। ओके, सो यहाँ पे चलते हैं अगेन प्रॉक्सी पे। इंटरसेप्ट को ऑन करता हूँ एंड ओ यार, हैंग हो जाता है ये रिसोर्सेज बहुत यूज़ करता है, इसीलिए ना मैं ओल्ड का यूज़ करता हूँ। मेन वजह ये है। तो मैंने इंटरसेप्ट को ऑन किया। रॉन्ग ओटीपी के साथ मैं यहाँ पे वेरीफाई माई अकाउंट की रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ। अब हमने क्या करना है, यहाँ से उस रिक्वेस्ट को फाइंड आउट करना है फॉरवर्ड करके। फॉरवर्ड किया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हमने देखना है, हमने 00 ओटीपी कोड एंटर किया तो हमें शो हो रहा होगा हमारी रिक्वेस्ट में। ओके,
यहाँ पे भी एक इशू आ रहा है आपको, यहाँ पे राइटिंग इसकी छोटी है, अब ये भी देखना पड़ेगा मुझे यूज़र ऑप्शन में जाके बार बार, ये जो इशू है ना। ओके, इसको अगेन स्टार्ट करते हैं। पहले नहीं था इशू आता, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। 2024 का जो फर्स्ट वाला हो रही है ना, जो जनवरी में आया था वो मक्खन चल रहा था, ये अभी इसमें ग्लिचेस ही बहुत ज़्यादा आ गई हैं। अब तो यार होना चाहिए। स्पेल्स मिस्टेक, स्पेल्स यहाँ पे ओके ठीक है, थोड़ा सा अच्छा हुआ है, ठीक है। ओके, रिक्वेस्ट को मैं यहाँ पे दोबारा से रीलोड करता हूँ वेबसाइट को, इंटरसेप्ट अभी ऑफ है। ओके, सो इंटरसेप्ट अभी ऑफ है, लेट मी चेक। ओके, सो सेंड ओटीपी कोड, जो कि हमें आना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 000 एंटर किया 6 टाइम्स, एंड यहाँ पे वर्ब सूट पे गए, इंटरसेप्ट को ऑन किया, एंड यहाँ पे वेरीफाई काउंट किया। अब हमने क्या करना है, हमने जहाँ पे कोड एंटर किया ना, उस वाली रिक्वेस्ट को बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है। तो फॉरवर्ड करूँगा। ओके, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, फॉरवर्ड कुछ भी नहीं, फॉरवर्ड नथिंग, अगेन नथिंग। इस तरह से आपने फॉरवर्ड करके चेक करना है, और ये देखो हमारे पास ये आ गया, हमने जो भी वेरिफिकेशन कोड डाला था वो वाली रिक्वेस्ट हमारे पास आ गई, ठीक है। ये आप देखो, ये सारी की सारी रिक्वेस्ट है, और ये इस एंड पॉइंट पे जा रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, एंड डू इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स, मतलब कि इस वाली रिक्वेस्ट का हमें रिस्पॉन्स इंटरसेप्ट करो। यहाँ पे इसका जो रिस्पॉन्स सर्वर के पास से आ रहा है ना, ये ओटीपी कोड जाएगा, सर्वर के पास जाएगा, रॉन्ग ओटीपी है तो उसका रिस्पॉन्स आएगा। तो वो जो रिस्पॉन्स आएगा उसको हम रास्ते में ही रोक रहे हैं यहाँ पे। तो राइट क्लिक किया, नहीं कर सकते, बच्चों वाली चीज़ें सोचना छोड़ दो यार। ओके, वो सिक्योर है, ऑलरेडी सिक्योर है वो, ठीक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक आपको क्या लगता है वहाँ पे हैक करने, टेस्ट नहीं किया, वो सिक्योर है, टॉप लेवल डोमेन है, वो सिक्योर है। ओके, तो ठीक है, तो यहाँ पे इसको अब रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक, डू इंटरसेप्ट एंड रिस्पॉन्स, अब फॉरवर्ड करूँगा इस रिक्वेस्ट को, और यहीं पे इस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आएगा, सेंड किया। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। ये भी रिक्वेस्ट थी आपको यहाँ पे जहाँ पे ये लॉक शो हो रहा है ना फॉरवर्ड के ऊपर, यहाँ पे रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट की जगह रिस्पॉन्स आ जाएगा। फॉरवर्ड, 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 अगेन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। तो जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता आपने करते जाना है। ओके, ये देखो रिस्पॉन्स आ गया। ओके, रिस्पॉन्स फ्रॉम, तो यहाँ पे सक्सेस इज इक्वल टू फॉल्स आ रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी आपको दिखाया था मैंने, यहाँ पे सक्सेस फॉल्स आ रहा है। सिर्फ मैं आपको इतना दिखाऊंगा, बाकी की जरूरत नहीं है। सक्सेस फॉल्स आ रहा है, मैं क्या करूंगा, इसको ट्रू कर दूंगा। ओके, ये हम रिस्पॉन्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसको वापस से कॉपी करता हूँ, आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। आप इसकी जगह यहाँ पे पेस्ट कर दो, यहाँ पे फॉल्स की जगह ट्रू हो गया। इंटरसेप्ट को ऑफ कर देता हूँ, ये रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगी। जैसे ही सेंड होगी तो ये हमारे पास ओटीपी बाईपास हो गया। इस तरह से हम रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन के थ्रू ओटीपी को बाईपास कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको दूसरी दफ़ा शुरू से मैंने आपको बता दिया हुआ है कि किस तरह से आप रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन का आपको क्लियर हो जाना चाहिए, किस तरह से करते हैं। अब नेक्स्ट पे हम ब्रूट फोर्स का देखते हैं, ब्रूट फोर्स किस तरह से हम कर सकते हैं ओटीपी को। जी गुड हो गया, आपको समझ आ गई इसका मतलब, अच्छी बात है। ओके, तो आप ब्रूट फोर्स की तरफ देखते हैं। उसके लिए भी एक वेबसाइट है, एक इंडियन वेबसाइट है, तो उस पर ये ब्रूट फोर्स की बेसिकली एक फेक स्कैमिंग वेबसाइट है, ठीक है। ये मैं पहले बता दूं ताकि अगर कोई इंडियन देख रहा है तो मुझे वो गालियाँ ना देना शुरू हो जाए। यहाँ पे एक फेक स्कैमिंग जॉब वाली वेबसाइट है, ठीक है। उस पर ब्रूट फोर्स ओटीपी की फंक्शनैलिटी है, ठीक है। तो उसको अब हम ब्रूट फोर्स के थ्रू देखेंगे किस तरह से बाईपास कर सकते हैं। हाँ, रिस्पॉन्स इंटरसेप्ट होना भी वल्नरेबिलिटी है, या हर किसी, यार कैसी बातें कर रहे हो। रिस्पॉन्स इंटरसेप्ट होना कैसे वल्नरेबिलिटी हो सकता है, किस तरह से हो सकता है। सर्वर को रिस्पॉन्स नहीं जाता, सर्वर के पास रिक्वेस्ट नहीं जाती, ठीक है। तो किस तरह से हो सकता है रिस्पॉन्स को कैप्चर करना वो एक वल्नरेबिलिटी। हम टेस्ट कर रहे हैं ना, टेस्टिंग यही होती है कि हर एक चीज़ को टेस्ट करना, हर एक फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना। ओके, सो अब हम उस वेबसाइट को देखते हैं। ठीक है,
इस वेबसाइट को हम देखते हैं कौन सी वाली वो वेबसाइट थी। आई थिंक जॉब्स एम्पायर के नाम से एक वेबसाइट थी। एंड देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है। jobsempire.com। ओके, सो आई थिंक दिस वन, देख लेते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पे हाँ यही वाली वेबसाइट है। तो लेट मी अब यहाँ पे अब ब्रूट फोर्स की, ओटीपी के ब्रूट फोर्स की यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे वल्नरेबिलिटी, हम ओटीपी को ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, यहाँ पे रेट लिमिटिंग नहीं है। ठीक है, सो किस तरह से हम ओटीपी को ब्रूट फोर्स कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इस अकाउंट पे रजिस्टर कर लेते हैं टेम्प मेल से। अब सबकी सब फंक्शनैलिटीज़ को चेक करना लाजमी है। ओके, टेम्प मेल आ चुकी है। आप यहाँ पे इस पे रजिस्टर करते हैं। टेक योर फुल नेम, हैकर, हैकर अकाउंट एंड फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड करते हैं। फेक इंडियन इंडियन नंबर्स, एंड यहाँ पे हमें कुछ फेक नंबर्स अगर मिलते हैं तो देख लेते हैं। बस सिर्फ यार अगर कोई इंडिया का देख रहा है तो सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं और आपको सिर्फ समझाने के लिए, और कुछ भी नहीं है। ओके, यहाँ पे कुछ फेक नंबर उठा लेते हैं। कॉपी किया इसे, वेबसाइट पे चलते हैं, यहाँ पे फ़ोन नंबर को ऐड कर दिया। ओके, ईमेल एड्रेस की जगह हमने अपनी टेम्प मेल वाली ईमेल दे दी। ओके, क्रिएट योर पासवर्ड, अभी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करता हूँ मैं। ओके, सिलेक्ट कंट्री, यहाँ पे कंट्री सिटी दिल्ली हो गया। मेल, जॉब, यहाँ पे आर यू फ्रेशर। ओके, अपलोड रिज्यूमे का ऑप्शन है, यहाँ पे अपलोड रिज्यूमे का ऑप्शन आ गया ना, तो आप यहाँ पे बेसिकली फाइल अपलोड को भी टेस्ट कर सकते हो, फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी जो कि क्रिटिकल है। यहाँ पे आप कुछ ऐसा शेल वगैरह अपलोड कर दो। ओके, सो ईमेल एड्रेस इज़ इनवैलिड। हाँ, बेसिकली ये टेम्प मेल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, अपना पर्सनल दे देते हैं। एंड अब देखते हैं, अगेन इनवैलिड, ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, ठीक है, दूसरा दे के देख लेते हैं। जाना, अरे भाई आ जा यार। क्या पासवर्ड रीसेट करने में बैठ जाऊंगा, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। ओके, अब ये तो नहीं है आई थिंक। ओके, शुक्र है ये नहीं है। सेलेक्ट योर क्वालिफिकेशन। ओके, मैं BSCA का BS कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बीटेक होना चाहिए, नहीं है। ठीक है, B.Ed कर रहे हैं जी। इंस्टीट्यूट नेम पाकिस्तान, एंड लोकेशन रैंडम, पास आउट ईयर 1978 ओके, सो पार्ट टाइम एंड रजिस्टर। ओके, सो यहाँ पे ये रजिस्टर हम हो चुके हैं, हमारी प्रोफाइल आ चुकी है। अब हम यहाँ पे बेसिकली टेस्ट करेंगे किस तरह से। तो ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। तो अब इसको टेक ओवर करेंगे हम, अपने ही अकाउंट को टेक ओवर करेंगे ब्रूट फोर्सिंग के थ्रू, अगर इन्होंने फिक्स नहीं किया हुआ, अगर ये वल्नरेबिलिटी है तो यहाँ पे इसको लॉग आउट करते हैं। ओके, सो लॉगिन पे चलता हूँ अगेन, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ फॉरगेट पासवर्ड। ओके, फॉरगेट पासवर्ड के थ्रू हम यहाँ पे इसको टेक ओवर करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक किया, ईमेल एंटर किया जिसे मैंने रजिस्टर किया है, os@gmail.com, एंड सबमिट करता हूँ। रिक्वेस्ट को सबमिट करते हैं, हो जा। ओके, ये हमसे 4 डिजिट OTP पूछ रहा है, न्यू पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो लेट मी देखूँ कि अगर मुझे ईमेल पे OTP आया है कि नहीं आया, क्योंकि मेरे मोबाइल पे ये लॉगिन है। लेट मी चेक।
इसको एक दफ़ा पासवर्ड चेंज करते हैं, आपने ब्रूट फोर्स के थ्रू किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे पासवर्ड अभी नहीं आया हमारे पास, जो कि आना चाहिए। आजा भाई, क्यों नहीं आ रहा? लेट मी चेक, क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पे ए कैपिटल आई थिंक शो कर रहा, तो एक दफ़ा वो भी देख लेते हैं, कैपिटल ए ऐड करके। ये वाली ईमेल थी वो, फॉरगेट पासवर्ड एंड लॉगिन। ओके, लॉगिन नहीं करना हमने। वेलकम बैक यार, ये अब ये लोड नहीं हो रही, इनवैलिड ईमेल एड्रेस। क्यों भाई? कोई नहीं, इसका भी आपको बताते हैं यार, इसकी वीडियो भी पड़ी होगी मेरे पास, नहीं तो वो आपको दिखा दूंगा। अब इश्यूज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ओके, अब देखते हैं कि ओटीपी आता है कि नहीं आता। ओके, ब्रूट फोर्सिंग के थ्रू आपने अगर ओटीपी को गैस करना है ना, तो बेसिकली यहाँ पे ओटीपी को गैस करना है तो आपको एक दफ़ा ओटीपी सेंड करना लाजमी है। अगर एक दफ़ा ओटीपी सेंड हो जाएगा ना, और फिर उसी में से हम उसको ब्रूट फोर्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 डिजिट है, 4 डिजिट, एंड 4 डिजिट का अगर मैं आपको बताऊँ, 4 डिजिट में कितने कम्बिनेशन होते हैं? थोड़े ही होते हैं, 10,000। मतलब कि 000 से लेके 0002, आप कह लो कि इसमें होते हैं 999। इतने कम्बिनेशन यहाँ पे होते हैं 4 डिजिट ओटीपी में। तो जो हमारा ओटीपी होगा वो इन्हीं में से कोई एक ओटीपी होगा, ओके, इसी में से एक होगा। लेट्स से कि वो ओटीपी आ जाता है ये वाला 567, ठीक है, ये ओटीपी आ जाता है। अब हैकर को तो नहीं ना पता, हैकर ने तो ब्रूट फोर्स करना है। हैकर क्या करेगा कि 00 से लेके 999 तक सभी जितने भी ओटीपी होंगे ना, उनको ब्रूट फोर्स करेगा, उनमें से एक जो है यहाँ पे वैलिड होगा। तो जो वैलिड मिल जाएगा वो हमें यहाँ पे 3 और 2 का बेसिकली हमें देगा। ओके, सो वो हमें क्या रिस्पॉन्स कोड देगा? 302, 301 आएगा, या 302 का स्टेटस कोड हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स कोड देगा, ओके। ये बेसिकली रीडायरेक्ट के होते हैं, जो हमें रीडायरेक्ट कर रहे होते हैं हमारी प्रोफाइल पे। तो जब भी यहाँ पे एक राइट ओटीपी हिट होगा, हम अपनी प्रोफाइल पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, हमें 302 का यहाँ पे कोड देखने को मिल जाएगा। तो मैं अगेन चेक करता हूँ क्यों नहीं आ रहा ओटीपी। आई थिंक अब पाकिस्तान को सेंड नहीं करते, लेकिन पहले सेंड कर देते थे ये। चलो कोई नहीं, देखते हैं कि किस तरह से करते हैं, मैं आपको वो समझा देता हूँ। सिंपली मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको लेके चलता हूँ, एंड चलते हैं यहाँ पे यूट्यूब वीएन सिक्योरिटी पे। वीडियोस, एंड लेट मी फाइंड आउट। ये है वीडियो वो, ओके। ये देखें, वीडियोस को मैं यहाँ पे करूँगा बेसिकली, टेन टीवी पे करता हूँ। ओके, देखो यहाँ पे बेसिकली सेम वही वेबसाइट है, ठीक है। पता नहीं ओटीपी नहीं आ रहा, तो इसी वजह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बेसिकली एक ठीक है, यहाँ पे चलते हैं वापस से। फॉरगेट में अपनी मैंने ईमेल ऐड की, ठीक है, जो ऑलरेडी रजिस्टर कह रहा था। एंड यहाँ पे हमसे 4 डिजिट ओटीपी का पूछ रहा है, ओके। सो यहाँ पे कुछ भी 4 डिजिट ओटीपी हो सकता है। तो यहाँ पे पासवर्ड हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने क्या किया था। ठीक है, अब क्या करता हूँ, इस रिक्वेस्ट को मैं इंटरसेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बर्पसूट होने गया, रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट की। हाँ यार, पता नहीं अब क्या इशू है। मैं आपको इस वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, आप बाद में भी जाकर देख लेना, मैं आपको समझा रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे नॉट नाउ, ठीक है। इसकी जो यहाँ पे रिक्वेस्ट है मेरे पास आ चुकी है, ये देखो। फॉरगेट पासवर्ड ईमेल जा रही है, एंड जो भी पासवर्ड मैंने सेट किया वो है। यहाँ पे कुछ भी रैंडम आप कह लो कि ओटीपी है।
हाँ, ओटीपी को रिसीव होना जरूरी है। आप देखें विक्टिम को ओटीपी सेंड कर रहे हैं, आपने विक्टिम का अकाउंट टेक ओवर करना है, तो आप उस पे ईमेल ऐड करके आप ओटीपी तो सेंड करेंगे ना। जब ओटीपी आएगा तो ही इन 10,000 कम्बिनेशन में से कोई एक ओटीपी होगा ना। तो ये सीन है, ठीक है। ओटीपी सेंड लाजमी करना जरूरी है ब्रूट फोर्स में। अगर आप नहीं करोगे तो ओटीपी है आया ही नहीं, ठीक है, तो करेक्ट गैस कैसे होगा, करेक्ट हिट कैसे होगा, तो नहीं होगा। तो जो ओटीपी है वो बेसिकली आना जरूरी है। तो सिंपली इसको देखता हूँ, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, मैं क्या क्या किया, ठीक है, वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बेसिकली अब मैंने क्या किया था कि रेट लिमिट को चेक किया था, ठीक है। मल्टीपल ओटीपीज को सेंड करके कि कितने ओटीपीज मैं सेंड कर सकता हूँ, तो यहाँ पे रेट लिमिट नहीं थी, ठीक है। मैं यहाँ पे सीधा नेक्स्ट जंप कर रहा हूँ, यहाँ पे रेट लिमिट नहीं थी, तो इसका मतलब है कि हम मल्टीपल ओटीपीज को सेंड कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैंने रेंज का बताया हुआ, ओके। सो यहाँ पे क्या किया, रिक्वेस्ट को मैंने इंट्रूडर पे सेंड किया, ठीक है। जो भी रिक्वेस्ट थी ना, जहाँ पे मैंने पासवर्ड एंटर किया था, बेसिकली ओटीपी एंटर किया था, वो मैंने इंट्रूडर को सेंड कर दिया। तो सिंपली अब जो जहाँ पे ओटीपी वाली जगह थी ना, यहाँ पे ओटीपी आ रहा है डीजेड ओटीपी मेल, तो उसको मैंने मार्कअप कर दिया। यहाँ पे हमने ओटीपी को ब्रूट फोर्स करना है। एक दफ़ा हमने सेंड कर दिया करेक्ट ओटीपी, तो जहाँ पे भी ओटीपी हमने ब्रूट फोर्स करना है उस वाली पोजीशन को सिलेक्ट किया, 4 डिजिट वाली, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे पेलोड्स पे गए, ठीक है। पोजीशन के साथ ही पेलोड्स होता है, पेलोड्स पे गए, ठीक है। और यहाँ पे पेलोड्स टाइप मैंने कौन सा सिलेक्ट किया मैं आपको बताता हूँ। पेलोड टाइप सिंपली नंबर्स मैंने सेलेक्ट किया, और ये मेरे से पूछ रहा फ्राम एंड टू एंड स्टेप काउंट कितना रखना है आपने, मतलब कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे एंड करना है, एंड कितने का जंप रखना है आपने नंबर्स में, इवन और 3 का, 4 का, 5 का, कितने का जंप। मैंने ऑल ओटीपीज को टेस्ट करना है, तो मैंने 1 का जंप रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 000 से 999 तक। वो ही कॉम्बिनेशन की यहाँ पे बात हो रही है। अच्छा भाई, ठीक है। देखो ये स्टार्ट अटैक किया, ये 1 बाय 1 अब सारे के सारे ओटीपी चेक करेगा, सारे ओटीपी चेक करेगा 00 से 999 तक, उसमें से कोई इसे एक ओटीपी मिलेगा, ओके। यहाँ पे एरो पे देखो, यहाँ पे 10,000 के साथ 1 बाय 1 ओटीपी यहाँ पे ट्राई आउट करेगा, ओके। यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड किया, 10,000 कम्बिनेशन, यहाँ पे टाइम तो लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंज इन लेंथ को हमने देखा, और चेंज इन लेंथ के थ्रू मैंने फिल्टर आउट किया, ठीक है। जब एक करेक्ट ओटीपी हिट होगा ना, तो चेंज इन लेंथ में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे जो भी रॉन्ग ओटीपी हैं, ये देखो वहाँ पे 617 आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिफरेंट यहाँ पे लेंथ्स देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ओटीपी पासवर्ड चेंज सक्सेसफुल आ गया, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा। आप देखना, आपको समझ लग जाएगी ये इस वीडियो की, मैं आपको लिंक दे देता हूँ। तो इस तरह से बेसिकली ओटीपी को बाईपास किया जाता है ब्रूट फोर्स के थ्रू। इस वीडियो का मैं आपको लिंक दे देता हूँ, आप देखना, मैंने क्लियरली यहाँ पे इसको बताया हुआ है। तो इस तरह से हम ओटीपी के बेसिकली ब्रूट फोर्स के थ्रू ओटीपी बाईपास कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देख लेना, आपको और अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाएगा, ओके। सो लास्ट वन की तरफ चलते हैं। पासवर्ड रीसेट के थ्रू भी देख लिया हमने, ठीक है। जो भी हम देख रहे हैं वो पासवर्ड रीसेट के थ्रू ही देख रहे हैं, ठीक है। तो आपका ओटीपी बेसिकली जो आपके यूज़र अकाउंट की प्रोफाइल होती है, वहाँ पे भी आपको ओटीपी देखने को मिल जाएगा। 2 फैक्टर ऑन करनी है या ऑफ करनी है, ऑन करोगे तो ऑब्वियसली वो सबसे पहले कोड सेंड करेगा आपकी मेल पे, तो आप वहाँ पे भी ट्राई आउट कर सकते हो ओटीपी बाईपास करने का। ये सारे के सारे मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो। तो आपके लिए इसके बाद एक टास्क है, यही मेथड्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे मेथड्स हैं ना, यहाँ पे बताए हुए हैं, एम एफ ए, सेम यही चीज़ है, ठीक है।
वीक पासवर्ड रीसेट लिंक्स एंड MFA बाईपास, ठीक है। OTP बाईपास होगा, एक के बाद दूसरे को बाईपास करना, ठीक है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में भी यही ठीक है। वन टाइम OTP SMS के थ्रू हो गया, ईमेल कोड्स हो गए या ऑथेंटिकेटर ऐप्स होगी, ठीक है, उसके थ्रू हम बाईपास कर सकते हैं। अगर इन फंक्शनैलिटीज़ को बाईपास कर सकते हैं। बाईपासिंग द पासवर्ड रीसेट मैकेनिज्म, ठीक है। पासवर्ड रीसेट के देखा हमने, पासवर्ड रीसेट के थ्रू किस तरह से एक रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन देखा, पासवर्ड रीसेट के थ्रू एक हमने देखा बेसिकली ब्रूट फोर्स देखा। तो एक ओवर है, वो भी मैं आपको बताता हूँ पासवर्ड रीसेट के थ्रू। तो ब्रूट फोर्स देख लिया, वो हमारा बेसिकली पासवर्ड रीसेट में ही वो यहाँ पे आ गया, तो उसमें रेट लिमिटिंग नहीं थी, हमने वहाँ पे इसको ब्रूट फोर्स किया। ओके, सो यहाँ पे वीक लॉगिन जो डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स होती हैं। तो अब हम चलते हैं बेसिकली जो पासवर्ड रीसेट है एक और टोकन के थ्रू, पासवर्ड रीसेट टोकन के थ्रू किस तरह से अकाउंट को टेक ओवर कर सकते हैं। इसकी एक वर्किंग POC बग प्रो 2 मैंने एक बग फाइंड किया था जो कि P2 में गया था। ओके, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसका भी मैं लिंक दे देता हूँ। पासवर्ड रीसेट टोकन के थ्रू किस तरह से अकाउंट टेक ओवर होता है, आप उसे भी जाकर देखना, आपको मैं लैब का भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक रियल वर्ड आई थिंक मिल जानी चाहिए, यहाँ पे मैंने अपलोड की थी, HTML इंजेक्शन एंड वेयर इट इज़। API की बाईपास क्या मतलब? ओके, वेब बाईपास एंड नो रेट लिमिटिंग, आई थिंक वो मैंने अपलोड, ओके ये है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पासवर्ड रीसेट। ओके, आप इसको भी देखें, ये भी एक वीडियो है। ओके, पासवर्ड रीसेट के थ्रू किस तरह से OTP को बाईपास किया जाता है, आप इसको देखना, बहुत ही कमाल की वीडियो है। ये एक लाइव वेबसाइट पे, एक लाइव प्रोग्राम पे हंट किया था मैंने। तो ये आप देखना कहाँ पे गई हमारी चैट, एंड ये आप देखना। ओके, तो इसके बाद एक पोर्ट्स फिगर की लैब है, एक बेसिक सी लैब है पोर्ट्स फिगर की, तो देखते हैं। पासवर्ड रीसेट, ओके, पोर्ट्स फिगर, आपने इसको सॉल्व करना है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपने करना है। आपने इसको सॉल्व करना है, पासवर्ड रीसेट ब्रोकन लॉजिक। ओके, ये वाली लैब है, ये आपका टास्क दूंगा मैं आपको, असाइनमेंट के अंदर ये दूंगा। ये सिर्फ एक ही लैब होगी ऑथेंटिकेशन की, अगर मुझे कोई और भी वेबसाइट में देखूंगा आपके लिए एक रियल वर्ल्ड भी टारगेट फाइंड आउट करके रखूँ, अगर कोई रियल वर्ल्ड टारगेट मिलता है मुझे तो मैं वो भी इंक्लूड करूंगा आपके असाइनमेंट में। आपने वहाँ पे OTP बाईपास करना है, तो वहाँ पे होगा भी OTP बाईपास। ओके, तो यहाँ पे हमें लैब को सॉल्व करना है, विक्टिम का यूज़र नेम बताया हुआ है एंड हमारी क्रेडेंशियल्स बताई हैं यहाँ कि आपकी अकाउंट की क्रेडेंशियल्स भी हैं। ओके, सो उसके बाद आपको यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको पहले ना देखना, आप पहले लैब को यहाँ पे सॉल्व करना। अगर आप एक्सेस द लैब करोगे ना, ये हमसे लॉगिन का पूछेगा एंड फिर वही चक्कर, लॉगिन नहीं किया होगा मैंने। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है कि आपने पासवर्ड रीसेट की यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी होगी, ठीक है। तो सेम जो मैंने आपको अभी ये लिंक सेंड किया ना, कहाँ पे गया, ये जो मैंने अभी आपको लिंक सेंड किया हुआ है ये वाला पासवर्ड रीसेट टोकन, सेम यही चीज़ है, आपने यहाँ पे अप्लाई करनी है। आपने पासवर्ड रीसेट टोकन को हटा के कुछ भी रैंडम वैल्यू दे देनी है, आपको दो टोकन मिलेंगे, एक आपको URL में मिलेगा एंड एक आपको रिक्वेस्ट की बॉडी में मिलेगा। आपने दोनों को चेंज करना है रैंडम पे, तो अगर कुछ भी रैंडम यहाँ पे एक्सेप्ट टोकन हो रहा है, बैकएंड पे वैलिडेशन नहीं हो रही, तो वो आपका पासवर्ड रीसेट के थ्रू हो जाएगा। यहाँ पे समझ आइए आपको इस चीज़ की, ये मैं आपकी बेसिकली असाइनमेंट में से इंक्लूड करूँगा। कम्युनिटी सोल्यूशन आपको ऑब्वियसली यहाँ पे मिल जाएंगे, आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे इसका राइट अप सोल्यूशन भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपने किस किस तरह से इसको बाईपास करना है आप देख सकते हो अभी। तो जो मैंने आपको वीडियो सेंड किया वो एंड ये आपको, आपने रिलेट करके मतलब इसको सॉल्व करना है कि किस तरह से जो हमारा पासवर्ड रीसेट का टोकन होता है ना, एक अकाउंट को सेंड करके दूसरे अकाउंट का टेक ओवर कर लेना, वो किस तरह से कर सकते हैं। तो वो आपने ये अब सॉल्व करना है, मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा, कल दूंगा। कोशिश करूंगा कि मुझे कोई और भी बेसिकली वेबसाइट मिल जाए ऑथेंटिकेशन की, हाँ, जिसमें आपको अच्छे से यहाँ पे मिल जाए। तो यहाँ पे आपको और भी ऑथेंटिकेशन की लैब्स वगैरह मिल जाएंगी। ओके, 2FA सिंपल बाईपास, पासवर्ड रीसेट ब्रोकन लॉजिक, यूजर नेम एंड एनुमरेशन वायास, डब्ल्यू रिस्पॉन्सेज, ये सारी की सारी ऑथेंटिकेशन की लैब्स हैं। 2FA ब्रोकन लॉजिक, ये सारी की सारी जो चीज़ें ना रियल वर्ल्ड वेबसाइट्स में भी होती हैं, तो इसी हिसाब से आपने यहाँ पे हंट करना होता है, तो आप इसको लाजमी सॉल्व किया करो। करते हैं उसके बाद यहाँ पे
पासवर्ड ब्रूट फोर्स वाया पासवर्ड चेंज, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, पासवर्ड रीसेट पॉइजनिंग वाया मिडलवेयर। अब ये थोड़ी सी एक्सपर्ट लैब्स हैं, सिंपल ही हैं। ठीक है, 2FA बाईपास यूजिंग अ ब्रूट फोर्स अटैक, ये भी हमने करके आए हैं। इसको एक्सपर्ट में इन्होंने रखा हुआ है। तो ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन मल्टीपल क्रेडेंशियल्स पर रिक्वेस्ट, आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो। अगर चीज़ की नहीं समझ आ रही तो आप इसका सोल्यूशन भी देख सकते हो। ठीक है, कोई इतना हर्ज नहीं है कि आपने देख लिया तो क्या होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप अगेन देखें और देखें कि चीज़ें वर्क किस तरह से कर रही हैं। तो ये यहाँ पे बेसिकली इसका ये बताया हुआ है। ठीक है, किस तरह से हम इसको बाईपास कर सकते हैं। रिक्वेस्ट सेंड करेंगे 302 मिलेगा, जो कि रीडायरेक्ट कर रहा होगा हमारे अकाउंट के पेज पे। तो सिंपली तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये है, ये सारी की सारी लैब्स हैं। अगर आप मास्टर करना चाहते हो ना ऑथेंटिकेशन में, OTPs को बाईपास करने में, तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लैब्स हैं, टोटल 14 लैब्स हैं। आप इनको सॉल्व कर लो, एक दिन में आप 2 सॉल्व कर लो। ठीक है, 2 2 या 3 3 कर लो, जितनी आप कर सकते हो। अगर आपको समझ आ रही है तो आप इन लैब्स को सॉल्व करो, आपकी और अच्छी प्रैक्टिस होगी। आपको डिफरेंट यहाँ पे सिनेरियोज देखो देखने को मिल रहे हैं। यूजर एनुमरेशन वाया अकाउंट लॉकआउट, ओके, ब्रूट फोर्सिंग, स्टे लॉगिन इन अ कुकी। ठीक है, तो ये आप मतलब कि डिफरेंट जो बाईपास के आप मेथड्स हैं, आप इनको यूज कर सकते हो। और यही जो मेथड्स आप लैब्स पे सॉल्व करोगे ना, अगर आप किसी रियल टारगेट पे हंट कर रहे हो, तो उस तरह की इनमें से कोई आपको बेसिकली वल्नरेबिलिटी आपने ऑथेंटिकेशन में आपने टेस्ट करनी है, तो आप सारी की सारी जो आपने यहाँ पे सॉल्व की होंगी, आप टेक्निक्स अपनी रियल वर्ल्ड वेबसाइट पे लगा सकते हो। तो ये जो मैंने पासवर्ड रीसेट वाली थी, ठीक है, टोकन को चेंज करना, तो ये देखो मैंने रियल वर्ल्ड वेबसाइट पे भी फाइंड की हुई है। मैंने आपको इसका बेसिकली लिंक यहाँ पे प्रोवाइड किया होगा। ओके, तो ये देखो पासवर्ड रीसेट टोकन, ओके, इसके थ्रू मैंने अकाउंट को टेक ओवर किया था। तो थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है, टोटली नहीं। तो मोस्टली ये सेम ही है। आप इसको भी देखना, इसको देखने के बाद आप इसको देखना, तो होपफुली आप इसको सॉल्व कर लोगे। अगर यहाँ पे आज के इस लेक्चर में किसी का क्वेश्चन आया तो वो पूछ सकता है। माइक ऑन कर दो, जिसने क्वेश्चन करना है वो कर ले। किसी का क्वेश्चन नहीं है? हम जाके इंस्टाग्राम दे OTP ना उन बाईपास करने लग जाओ, वो नहीं होने। हाँ, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के OTP नहीं बाईपास होने। यार इनके नाम तो मुझे याद है, वैसे ही याद हो गए जो क्लास लेते हैं। हाँ, आप ये नूब्स हैं, कैसी बात, क्या कहूँ अब इनको। भाई हमारी गर्लफ्रेंड का अकाउंट हैक कर दो, फलाने का कर दो, चैटें निकाल दो, हमें सिर्फ चैटें चाहिए। हाँ, फिशिंग करो। हाँ यार, वो एक अलग टॉपिक है, वर्डप्रेस का एक सेपरेट टॉपिक है। लाऊंगा लेकिन अपने चैनल पे लाऊंगा। ठीक है, ये चीज़ें अब मैं ऐड कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। एनमैप का भी लाऊंगा यार, एनमैप भी बहुत ज़रूरी है, एनमैप का A to Z तकरीबन 2 या 3 घंटे, 1.5 2 घंटे की वीडियो होगी एनमैप की पूरी। इसी तरह ही है। देखें, अब 7 डेज का था जो मैंने आपका सिलेबस कवर किया। जो आपकी मैंने वो बनाई थी बेसिकली स्लाइड्स, वो 7 डेज के हिसाब से थी। तो अब 7 डेज में जो जो सारा तो नहीं ना कवर हो सकता, इतना भरा क्या कहते हैं टॉपिक है, बग बाउंटी ये फील्ड है। तो अब 7 डेज में सारा कैसे कवर करवा सकता हूँ। और 4 4 5 5 घंटे की क्लास हो जाएगी वैसे तो, इतना बोला भी नहीं जाता मेरे से। ओपन रीडायरेक्ट
हाँ, बस 2 क्लासेस रह गई हैं अब, आइडिया की रह गई है एंड रिपोर्टिंग की रह गई है। रिपोर्टिंग किस तरह से करनी है बस, आइडिया और रिपोर्टिंग रह गई है, एक वल्नरेबिलिटी रह गई है एंड लास्ट पे रिपोर्टिंग है। जी जी, आज की क्लास इतनी है, आप क्लाइंट्स को जाके संभाल लें। आज की क्लास इतनी है, रिकॉर्डिंग आप स्टॉप कर सकते हो। यार मेरा भी यही सीन है, ऑफ टाइम पे भी मुझे इतने इतने मैसेज आते हैं ना, मैं अब जिसके नहीं होते तो मैं अब क्या ही करूँ रिप्लाई। एक एक ने 10 10 मैसेज किया होता है और इतना लंबा मैसेज किया होता है, और मैं वैसे ही मैं छोड़ देता हूँ, मैं कहा, क्या करूँ इसे मैं अब। नहीं यार, आज 8 बजे का सेशन रखा। अब मैसेजेस कॉल आ रहे हैं कि कल सब कुछ पता चल सकता है, सब कुछ पता चल सकता है मैनुअली में। अगर आप मैनुअली को आपको नहीं मिल रहा तो इतना लंबा अब आपने क्यों करना है, आप ऑटोमेशन को दो, हाइफन डंप लिखो तो सारा का सारा डाटाबेस डंप हो जाएगा। हाँ, कर सकते हैं। आपके पास टूल जो है एसक्यूएल मैप, तो आप उसका यूज़ करो। और अगर कोई क्वेश्चन है किसी का, अब मेरा ख्याल है बाकी दूसरे ना सारे माइक बंद करके सुते होंगे ने, ये नहीं लै रहे होंगे। असाइनमेंट भी मैंने तकरीबन पूरियां ही आंदियां पईयां, ते जिन्नियां आनियां उन्होंने सर्टिफिकेट मिलने हैं। हाँ, तो आप कर सकते हो यार। अब इतना लंबे चौड़ा क्या करना, आपको एसक्यूएल मिल रहा है तो ऑटोमेशन को दे दो। एरर फाइंड करने के बाद अगर आपने एरर ला रहे हो ना एसक्यूएल का, तो ऑटोमेशन को दो। मैनुअली बताने का ये तरीका था कि आपको मैनुअली भी पता होगा चीज़ें वर्क किस तरह से करती हैं। यार ऐसे तो रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दो यार। हेलो। देखें, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का ना अब ये आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से अकाउंट भी टेक ओवर कर सकते हो, अगर वो वल्नरेबिलिटी है तो। ये डिपेंड करता है, इस पे मैंने वीडियो बनानी है, सोच रहा हूँ इस पे वीडियो बनाऊँ। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से अकाउंट टेक ओवर कैसे हो सकता है, कुकीज़ फेच करके ना यूज़र की। डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। एडमिन पता नहीं क्या कर रहा है। मैंने एक्सएसएस से एलएफआई भी किया हुआ है। हाँ, उससे हो जाता है यार। कोई नहीं, मैं कॉल कर रहा हूँ, उठा नहीं रहा।
वही मैं देखने लगा था, जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ हाँ, वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा बंदा है उसका। मैंने वीएपीटी में लेना है यार अभी, अगले साल जाके शुरू होगा। वो मैंने उसका वीएपीटी करना है लाजमी। वो बहुत अच्छा बंदा है, उस जैसा बंदा नहीं है। हाँ, मैंने वीएपीटी लेना है यार, थोड़ा सा प्रोफेशनल की तरफ ना। ओके, सो मैं आपको रिसोर्सेज दिखाता हूँ। लेकिन वो डाउनलोड करने पड़ेंगे, उसके लिए वीपीएन भी कनेक्ट करना पड़ेगा। यार वो बहुत अच्छा बंदा है, सीरियसली, वो बहुत अच्छा करवा रहा है। उसका ना स्टाइल बहुत अच्छा करवाने का। मैंने कुछ ऐसे ही सीखा है, जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये सब चीज़ें यहाँ पे, ये है कोर्सेज, ये सारा कुछ मैंने इधर से ही सीखा है यार। कोई कोर्स नहीं लिया, मेरे पास सिर्फ 2 सर्टिफिकेट है। काम मुझे सारा आता है। वेब वेब हैकिंग का आपको यहाँ पे मिल जाएगा सब कुछ। ये देखो, साल के रिलेटेड आपको मिलेगा इधर। ये है कि डाउनलोड करने पड़ेंगे, अब इसमें टाइम तो लगेगा। ठीक है, ये क्लाउड सिक्योरिटी, डेवऑप्स हो गया, रिवर्स इंजीनियरिंग, ब्लू टीमिंग के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, जो पेड होते हैं यहाँ पे आपको फ्री मिल जाएंगे। डाउनलोड करके आपने सिर्फ एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो सिंपल। बेसिक सिक्योरिटी फॉर बिगनर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। गिटहब के आपको कुछ टूल्स मिल जाएंगे। नेटवर्क के रिसोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चीट शीट फॉर हैकर्स। ओके, साइबर सिक्योरिटी के इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं, वो हैं यहाँ पे। तो ये सारी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। CH भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, सारा का सारा भरा हुआ। यहाँ से सीखी हैं चीज़ें मैंने सारी। मुझे मैसेज करें, शेयर नहीं होता लिंक, मैं ऐड कर सकता हूँ। मुझे मैसेज करें, मेरा यूज़र नेम ये है। मुझे मैसेज करें और अपना यूज़र नेम ना मुझे सेंड कर दीजिएगा, तो वो फिर कर लेंगे। मैंने सेल्फ लर्निंग की है, मैंने खुद से सीखा है। मुझे कोई भी कराने वाला नहीं था, मुझे कोई भी समझाने एक्सरसाइज क्या होता है, मुझे स्क्रिप्टिंग क्या होता है, CSRF क्या होता है, OTP बाईपास क्या होता है, बर्ब सूट क्या होता है, ये मुझे कोई भी बताने वाला नहीं था। हाँ, देखूंगा तो कर दूंगा। खोल लेता हूँ हफ्ते में एक दफ़ा। चलें ठीक है, एंजॉय करें आप भी, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। मेरा गला बैठा हुआ है कल का, मेरे से और तेज़ बोला नहीं जा रहा, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। मैसेज कर दे, मैं देख लेता हूँ अभी। जी जी, VPN के बगैर नहीं चलता है, VPN के विदाउट VPN यहाँ पे ये नहीं चलेगा। तो VPN यूज़ करके, तो ठीक है, इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो VPN अच्छा बड़ा वर्क करता है। चलें ठीक है। ऐसे रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं होनी, मुझे ही क्लोज करनी पड़ेगी, फिर ही स्टॉप होगी।